हे गाइस, वेलकम वेलकम टू क्रैश अप। मेरा नाम विक्रांत किरार है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज साइंस की, जिसमें हम क्लास 10 की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे साथ में है रुद्र। हेलो रुद्र। हेलो। और साथ में है दर्श। हाय हेलो। दर्श। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अपना लाइट। अच्छा, लाइट में जो अपने मेन काम की चीज़ है जो हमें पढ़नी है वो है स्फेरिकल मिरर्स। इनसे इमेजेस किस तरीके से बनती है, फिर उसके बाद में हमें लेंसेज से देखना है, लेंसेज से इमेजेस कैसे बनती है, और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन देखना है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन आई। तो मेन चीज़ें तो हमें स्फेरिकल मिरर से कैसे बनती है हमें ये देखना है, लेकिन उससे पहले अपन एक काम करते हैं ना, पिछला जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लाइट क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आते हैं आप सबसे बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th में ही पढ़ा 10th में पढ़ा है। अरे पहले नहीं पढ़ा क्या? नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर सिर्फ उतना मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है, इंसिडेंट रे आ रही है जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे, बस इतना डायग्राम देखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा पढ़ा है? है ना, ये तो पढ़ा है पढ़ा है ना। ना। हाँ, 8 में पढ़ा होगा ना। हाँ 8th में ही हाँ। पढ़ा हाँ, था। तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल रहा है, हमने नहीं पढ़ा। नहीं, गाइस देख लो। लॉज लॉज नहीं पढ़े जो Laws नहीं परफेक्ट पढ़े। ठीक लॉज है, होते हैं। चलो। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ये क्या आता है? अभी तक तो हमने रे पढ़ा था, हाँ। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, अब ये एंगल के आ गए। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये रट लेना, एक ही। एग्जाम में सीधे पूछी जाती है, सीधे हाँ, सीधे लिखने होते हैं। एक ही सेम है ना? प्लेन पे। इनके मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सेम ही मिरर पे ही करेंगे वो लाए, अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक ही अच्छा, जगह पे लाए चलो ठीक करेंगे। है। पहले तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ चीज़ें। मान लो कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये आ गई। ठीक है, इस जगह पे लाइट आई, अब इसके साथ क्या होगा? नॉर्मल रे भी तो होती है ना ये वाला ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट एंगल हो होगा। जाएगी। पहले तो रिफ्लेक्ट होएगी। है ना? हम्म। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी यही सब अपने को देखना होता है। तो मान लो दोस्तों, ये है अपना एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करना। और इसको सोचो, अपन क्रिकेट खेलते हैं, स्पिन कराते हैं एक, तो अपन हाँ। ऐसे फेंकते टिप्पा खा के इधर चली जाती है, या घुमा के फेंकते टिप्पा खा के इधर चली जाती है। ये सब मत करना अभी लाइट के साथ, लाइट को घुमाएंगे नहीं अपन। अगर मैं सीधे फेंकूंगा तो किधर जाएगी? सीधा। सीधा सीधे ही जाएगी। जाएगी उधर। एग्जैक्टली ये जो सेकंड लॉ है ना, अपना यही वाला है। ठीक है, ऐसे गए और फिर उधर ही निकली। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेन में कौन से प्लेन की बात हो रही है, किस Same प्लेन की, plane। कौन सा प्लेन है वो? मतलब सरफेस एरिया उनका बिल्कुल सेम प्लेन सेम। सरफेस होता है। तो देखो, एक तो ये प्लेन है अपने पास, हाँ। मिरर दिख रहा है ना प्लेन। हाँ। ठीक है, सब इसी में हो रहा है, हाँ। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ। गलत, तो ये नहीं है। देखो, एक ही यहाँ से आई। ठीक है, और फिर आपको याद होगा हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं। हाँ मिडिल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री आती है। करेक्ट, 90 डिग्री। किससे? अब इसकी लाइट रे से। नहीं नहीं। नहीं। लाइट रे से 90 डिग्री कर दूं ऐसे? हाँ, हाँ, जो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर आती है। स्ट्रेट सेंटर। सेंटर बनाती जिस है। मिरर पे जिस जगह आप टकराए हो, हम्म। मिरर की एक सरफेस है, हम्म। उससे 90 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा मिरर से देखा जाता है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। इसको नॉर्मल टू द मिरर भी मिरर। लिखा जा सकता है। ओके, सेंटर ऑफ द मिरर भी लिखा जा सकता है। सेंटर क्या है? ये तो सेंटर तो स्फेरिकल मिरर में आता है, हाँ। अभी कुछ नहीं आएगा। सी आता है ना, सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सारी कंफ्यूजिंग लगती हैं वर्ड्स। ठीक है, चलो, ये आ गया अपने पास एक नॉर्मल है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे, इसका नाम भी लिख लो भाई, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला होगा? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ये वाला ही होगा। हाँ। ये वाला तो नहीं होगा। नहीं। नहीं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं भाई, ये है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, Incidence। है ना? इसको आई को मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू एंगल, एंगल का वो बना दो ना। अरे एल। लो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब बताओ क्या होगा? अब अपना रिफ्लेक्ट हो फर्स्ट लॉ जाएगी। बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम्म। तो जितना ये है, मान लो 25 डिग्री है, तो इतना ही इधर। 25। ठीक है, 25। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से नापा था तो दूसरा वाला भी नॉर्मल से नापेंगे। अगर मैं ज्यादा टेढ़ी इस तरीके से फेंकता, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी ज्यादा। एंगल ज्यादा ज्यादा होता होता है ना? बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। तो बनाओ भाई, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक, दिस इज एंगल एंगल। ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रे। ठीक है, एंगल आर को आप लिख दो,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। चलो अब सेकंड लॉ बताओ भाई मेरे को। हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, हमारे पास ये नॉर्मल भी है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे भी, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट भी है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है गाइस, आप लोग भी देख लो। इस पे ये आई मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आ रही है। हाँ नॉर्मल कहाँ होगा बताना? नॉर्मल मिडल मिड जो मिडल में। जो पेन दे अपना, ढक्कन वाला, ये वाला ये खड़ा हो जाएगा शायद से। हो चलो। जाएगा। ये अपना नॉर्मल हो गया। हाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे आने वाली है अपनी, सॉरी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? सीधा 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 देना इधर। दूसरा पकड़ाओ तो भाई। क्या नहीं नहीं नहीं, बस बस ठीक है, बस 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 बस। ये चलो ले लो, ये हो जाएगा खड़ा, ये हो जाएगा। करना तो करना ही नहीं चलो, है। ये नहीं मेन हटना बात ये है कि अपने ये ऐसे आने वाली है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे दिखेंगे ये। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मैंने इधर से रे भेजी है तो वो उधर ही जाएगी, इधर से भेजी तो इधर नहीं जा सकती, रिफ्लेक्शन होकर के वो सामने ही जाएगा। तो ये जो तीनों रे हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये एक प्लेन है, ठीक है। जैसे एक, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, एक ही प्लेन। ये अभी ये कागज एक प्लेन है, ठीक है, देखो प्लेन है ये, इसमें रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा ये इंसिडेंट रे आई थी इधर हाँ। और रे इधर बाहर निकल गई, आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगी। इसमें मिरर कहाँ पर है अपना? पेज पे। पेज पे। अगर मैं बात करूँ दिखाने की तो मिरर मेरा कहीं यहाँ ऐसे रखा होगा, ठीक है। तो मिरर भी एक प्लेन है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये वाला जो प्लेन है ऐसे, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, तो इस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। क्या आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कोई? पूछ ही नहीं सकता। एग्जाम में तो एक ही लाइन लिखनी, क्या लिखना है? लॉ पूछ लाई लेगा इन बस। द सेम Same प्लेन। plane। बस हमें पता होना चाहिए प्लेन क्या है। दर्श समझ में आया? हाँ। समझा दो। मतलब एक सेम प्लेन ले लेंगे अपन। सेम प्लेन क्या होता है? प्लेन ही होता है हाँ बस एक। प्लेन ले हाँ। लेंगे, उस पर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस बनाएंगे, बना दिया। रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बना दी। बीच में क्या हो normal जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। रिफ्लेक्ट, हाँ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट हाँ रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट अलग अलग है। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे इतनी देर से? रिफ्रैक्ट अरे रिफ्लेक्ट सॉरी गाइस देख लो, बता तो क्या पढ़ रहे? रिफ्लेक्ट कौन सा लॉ ऑफ अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंसिडेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देख लो गाइस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। नहीं रिफ्लेक्शन बोला ना। अच्छा ढंग चलो से बोल, ढंग से। चलो, हाँ 3 2 1 बोल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ठीक था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आगा। एक इंसिडेंट रे है, फिर दूसरी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे गलत बोल। नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड होगा भाई, ला। हाँ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्टेड में क्या होता है? लाइट अंदर घुस जाती है, ठीक है, ट्रांसमिट होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड है। कंफ्यूज मत होना तू, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। हाँ हाँ क्या होता है? नहीं होना है, ठीक है। तो ये अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। चलो एक क्वेश्चन किया जाए एक। चलो बताओ यहाँ पर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकंड मिरर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हमने ये बना दिया एक, इस तरीके से दो मिरर ऐसे रख दिए, हाँ। ठीक है। तो इस पे लाइट रे आ रही है, यहाँ से जाएगी, इस पे टकराएगी और निकलेगी, ठीक है। तो अभी कहीं किसी एंगल पे तो जाएगी इधर, हाँ। ठीक है। उसका एंगल बताओ। and पहली बात तो एंगल ऐसे नहीं बता सकते, पहले इस normal- रे का आप एंगल नहीं बता सकते। हाँ। इसको कहाँ से नापोगे? एंगल नापा जाता है ना, कुछ तो पता चलना चाहिए। ये 0 था भाई, यहाँ से इतना हाँ। 50 डिग्री हो गया। तो थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? हमारे पास जैसे कि लाइट रे आई है, जिस पॉइंट पे आएगी पहले वहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख जाएगा, उसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करोगे, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। फिर उसके बाद वो रे को आगे बढ़ाना, तो वो दूसरे मिरर पे टकराएगी, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, फिर रिफ्लेक्शन होएगा ना, रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नहीं रिफ्लेक्शन क्या? रिफ्लेक्शन हाँ, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो गाइज अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ठीक है। अब देखते हैं ये लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी बताना जरा। मेरी समझ में नहीं आएगी राइटिंग। देखो वैसे ही बता रहे। इजी। हाँ यहाँ पे उसमें दिखा दो, मैं वहाँ से समझा दूंगा। अच्छा ठीक वो है। 30 है। हाँ एंगल वो लगाएंगे, नॉर्मल रे बनाएंगे, 90 डिग्री आंसर बताओ, आंसर कितना है? 60 डिग्री आया। हाँ। और आपका आंसर क्या आया? मेरा 30 आया। दिखाना जरा। ये कर रहा था अभी, ये तो राइटिंग सही नहीं आ रही अभी। सेकंड मिरर पे बनाना है ना अपने को दोस्त। आपने तो फर्स्ट मिरर पे ही रह गए आप।
देख स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? हाँ नॉर्मल ये सब वीडियो में डालोगे क्या? नहीं नहीं डालूंगा यार, ये मैं हाँ। वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, टेंशन मत ले भाई, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा। नहीं नहीं करो, बढ़िया है। अभी तो ऐसा लगना चाहिए। हाँ पर हाँ तू मतलब साइंस जरूरी है यार। अब एक बार फिर इधर आ तू, ठीक है? हाँ, एक अपनी कॉपी पेन को छोड़ दो, ठीक है? हेलो गाइस, दर्श आ गया यहाँ पे। अब अपने पास देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। लंबी गहरी सांस, सांस है ना? 3 बार। अब घबराना मत। इसमें आई ये कौन सी लाइट रे कहलाएगी? इंसिडेंस। इंसिडेंट। ये अब थोड़ा मेरे को बताओ, ये किस तरफ जाएगी? ये पहले तो नॉर्मल बनाएंगे अपन। अच्छा ये नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल जब भी बनाते हैं ना, तो ऐसे डैश 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 करके बनाना है, ठीक है? ठीक है। हमेशा डैश 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 करके बनाना। क्योंकि वो इमेजिनरी है इसलिए। यस, इट इज इमेजिनरी। इसको एन लिखा अपन ने। हम्म। क्या नॉर्मल एग्जिस्ट करता है रियल में? रियल में काट एक बात बता, तू कांच के सामने सुबह जाके ऐसे ऐसे करता है, तेरे सामने कांच है, हाँ कांच में तू दिखता है, तेरे को हाँ इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट दिखती है, सब है। हाँ। नॉर्मल किधर है? कभी देखा कि ये अरे बीच में नॉर्मल आ गया गलती से? नहीं होता ना, क्योंकि नॉर्मल इज इमेजिनरी, ठीक है? इसलिए अपन इसको ऐसे बनाते हैं। चलो पहले अभी बिना कुछ मेरे को जवाब दे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वैल्यू बताए। 30 डिग्री। नहीं यार देख, ऐसा नहीं है, 30 डिग्री नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? हमेशा ये अपनी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए इंसिडेंट रे थी, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ठीक है? कौन सा वाला होगा यहाँ पे? ये नॉर्मल रे और उसके हाँ ड्रॉ करके बताओ कौन सा वाला है वो, ठीक है? चलो ये आ गया अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 60। ठीक है, करेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बताओ लाइट किधर जाएगी यहाँ से? लाइट इधर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। सही बोला, सही बोला। रिफ्लेक्ट, करेक्ट, हाँ। रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बना दूं? तो अब मैं देखो 2-4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ये जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, ए बी सी, और ये जा सकती है डी। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी C। वाली? सी लग रही है, ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट मतलब इसके स्ट्रेट जा रही है ना। तो सारी तो स्ट्रेट है मेरे को यार। तो सी और डी दोनों ही लग रही है, टू बी ऑनेस्ट बीच की लग रही है। तो देख ये जितना एंगल है ना, है ना, 60 डिग्री इधर है, तो यहाँ से ही 60 डिग्री इधर होगा। हाँ। अगर नॉर्मल से ये 60 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री अपने को हाँ। आना पड़ेगा, ठीक है? तो हम आएंगे यहाँ से ऐसे। अब ये हो गया अपने पास, क्या बोलूँ इसको? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू 60। क्यों? क्योंकि सेम रहते हैं ना दोनों। करेक्ट, ठीक है? तो एक ये और भी आ रहते गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है? दोनों हमारे पास 60 डिग्री इस तरीके से आ गए। तो ये लाइट इधर जा रही थी, अभी तक ये थी रिफ्लेक्टेड रे अपनी। हाँ। अभी और आगे जाएगी, यहाँ से जाएगी जाएगी जाएगी, यूं इधर निकल जाएगी। ऐसे थोड़ी होगा यार, लाइट स्ट्रेट में चलेगी तो हाँ 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 मत कर बस। ये आएगी यहाँ से सीधा इस पे टकराएगी, टकराएगी। तो अब अभी तक हमने जो इसके लिए किया, इस लाइट को, इस मिरर को, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको सारे को भूल जाओ, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है अपने। इधर होगा अपना न्यू रिफ्लेक्शन, ठीक है? क्या होगा? न्यू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। न्यू जोर से बोल। न्यू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। लात वाला रिफ्लेक्शन, ठीक है? चलो आ जाओ। कहाँ जाना नहीं, कहीं इधर ही रहना है, ठीक है? इसमें हो गया अपने पास। अभी यहाँ पे आई। हाँ। अब क्या होगा? अब ये मतलब ये तो इंसिडेंस रे आ गई अपनी। अब और वाह, अभी तक जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, अब वो इंसिडेंट रे बन गई। नहीं तो अपन हाँ बन गई यार, बन गई थी। बन गई। ऐसे तो घबरा क्यों जा रहा है? बन गई वो। तो मैंने मत बोला था। नहीं तूने नहीं भी किया था तुम। थोड़ी ना मारेंगे भाई को। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब बताओ क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपन क्या करते हैं? पहली चीज क्या करूँ मैं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गई अपनी। कहाँ है दिखाओ? ये ना, नहीं एंगल ऑफ एंगल दिखाना, एंगल कौन सा है? ये नॉर्मल रे बन जाएगी अपनी पहले तो, मतलब सॉरी। ठीक है, कुछ कुछ ठीक किया। हमेशा सबसे पहले बनाओ नॉर्मल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा। हाँ डॉट डॉट करके ये बना दिया अपन ने नॉर्मल। नॉर्मल। अब एक बात बताओ मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला होगा?
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, और इसको मैं लिख देता हूँ अब एंगल I2 लिख देता हूँ इसको। ठीक है। सेकंड हो रहा है ना, दोनों एंगल I2। इंसिडेंस सेम नहीं हुई। हम्म। इसकी वैल्यू बताएं जरा। इसकी वैल्यू अपनी 30 पक्का? पक्का। है तो 30 पर आई कैसे ये? हाँ चलो बताओ आई कैसे। 9 के एक्यूट एंगल है, एक्यूट तो 60 होता है। दोनों ही एक्यूट होता है, तो 30 होता है, हाँ। 60 होता, हाँ। दोनों 90 से छोटे हैं, हम्म। तो 30 कैसे आया? एंगल इसका ये गैप छोटा है ना, छोटा है, किससे छोटा है? कम है ना ये एंगल नॉर्मल और उसके बीच में इंसिडेंस। हाँ तो 90 से छोटा होगा, 60 भी 90 से छोटा होता है, हाँ। तो ये 60 भी हो सकता था। 89.9। चलो देखो इधर आओ, हम्म, ये अपना एंगल कितना था? 60। 60। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी 6 अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। अभी मत बोलना। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30, कैसे? क्योंकि इसका हाफ कर लेंगे ना, हाफ किसका करना है? 60 60 का हाफ नहीं करना है भाई। तो देखो सॉरी। अपने पास जब भी ये टोटल एंगल कितना था? टोटल एंगल अपना 90। ये था 90 डिग्री, हम्म, उसमें से ये कितना है? 60, तो बचा हुआ कितना? 30, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया बचा हुआ? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, अब क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो? ये वाला कितना? 30, 30। क्यों? क्योंकि ये मतलब 90 डिग्री थी, एंगल 60 का था इधर। ये वाला, ये तो हमें पता ही नहीं है, हाँ। यहाँ तो पता करना है, ये तो हमें पता करना है, तो ये लो, मेरे को नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ट्राई कर, कोई बात नहीं, कैसे ट्राई करूँ? किसी को नहीं आता। देखो ऐसा हो गया है कि अपने को इसको ही पता करनी है वैल्यू, है ना, डायरेक्ट नहीं। अगर जैसे मेरे को ये पता है कि भाई टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ। एक एंगल मुझे पता चल रहा है, हाँ। तो मैं दूसरा पता कर सकता हूँ। कैसे पता करता हूँ? 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना। ये 90 था, 90 में से मैंने 60 हटा दिया, बच जाता अपना 30। 30। ठीक, अगर यहाँ पर किसी तरीके से मुझे ये वाला एंगल पता चल रहा है, तो मैं इसे पता कर सकता हूँ। हाँ। मैं पता तो यही करना चाहता हूँ, है ना, मेरी जिंदगी में जरूरत तो यही है, हाँ। पर ये मैं डायरेक्ट नहीं पता कर सकता, मुझे उसके लिए ये पता करना पड़ेगा। हाँ। अब ये वाला एंगल मैं कैसे पता कर लूँ? इसको पता करने के लिए मैं एक और चीज़ देख सकता हूँ कि यार ये जो दो हमारे पास मिरर थे और ये वाली जो रे थी, क्या ये मिलकर के एक ट्राइंगल बन रहा है? हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल राइट एंगल का कितना हो 90। गया? 90 डिग्री। एक एंगल यहाँ पे कितना आ चुका है? 30 डिग्री। क्या मुझे तीसरा एंगल बता सकते हो? कितना? 60। कैसे? इसको प्लस करेंगे 180 टोटल रहता है ना। करेक्ट। तो उस हिसाब से अगर मेरे पास ये है यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब बताओ भाई, मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 चाहिए, कितना आया वो? 30। कैसे आया? 90 डिग्री रहता है टोटल। टोटल रहता है अपने पास ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, उसमें से 60 ये वाला है, हाँ। तो बचा हुआ ये अपना कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। भागना मत, भागने की जल्दी मत कर। ये हो गया अपना 30 इसको टेबल पे वजन मत दिया, कैमरे में सब टूट के हिल जाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब बताओ आगे क्या होगा? अब आगे मतलब ये भी 30 आ जाएगा ना। अच्छा, लाइट इधर जाएगी, पहले मैं फिर से 4 ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। कौन सी वाली दिखाई, कौन सी दे रही है इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सेकंड वाला सही दिख रहा है, तो अपन वही बनाएंगे ना, इसको अपन ऐसे बना देंगे भाई, ये अपनी रे निकल गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा वाला है इनमें से? ये विड्रॉ करके बताओ भाई, एंगल कहाँ है? ये वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, करेक्ट। यस। एंगल आर लिख दो। एंगल आर नहीं लिख सकता, एंगल आर तो यहाँ लिख दिया था मैंने, R2। तो से गलत हो जाएगा नाम। इसे भी N2 लिख सकते हैं। हाँ, इसको भी N2 लिख दो, इसको N1 N2 लिख दो। ठीक है, एंगल ऑफ R2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन फाइंड, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है ना अपने पास। एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला है, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला है। एक की वैल्यू 30 आ रही है, दूसरे की वैल्यू कितनी आ रही है? एक की वैल्यू 60 आ रही है, हाँ सॉरी, एक की 60 आ रही है गाइस, दूसरे की कितनी आ रही है? 30 है ना। इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम 30। क्यों आ गई 30? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 30।
फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक की वैल्यू 60 है, दूसरे की वैल्यू 30 है, कौन सा वाला आंसर है अपना? 30, क्यों? क्योंकि अपन ने सेकंड अपन ने पूछा है थ्रू द सेकंड मिरर। ठीक है, हाँ। तो समझ में आ गया? ठीक अचीवमेंट। चलो, हेलो गाइस, सब्सक्राइब प्लीज। तो गाइस आ जाओ यार, साथ में पढ़ाई करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और रिफ्रैक्शन करेंगे कि रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन। बिग अचीवमेंट। बाय बाय। चलो बाय बाय गाइस। क्या किया? सौरभ जोशी बोला क्या? गाइस को मार दिया।